हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे हम लोग 16 अक्टूबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए, जैसे कि सीपीओ, दिल्ली पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी या फिर कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्पेशली बैंकिंग के लिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा, जिससे आप आज की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और साथ में ऐसे लोग जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम का भी डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा यह है कि वहां से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, मेरी जितनी भी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करता हूँ। साथ में मेरी डेली की जितनी भी क्लासेस यूट्यूब पर होती हैं, उन सब के नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम से ही मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आज का, विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल। आपसे कह रहा है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इनमें से जो कि प्रोफेशनल इंजीनियरिंग बिल को प्रिपेयर कर रही है। अब ये प्रोफेशनल इंजीनियरिंग बिल है क्या, इसके बारे में पूर्ण जानकारी तब होगी जब ये बिल बन जाएगा। लेकिन इसको पढ़ने से समझ में ये आ रहा है कि इंजीनियर्स के लिए भारत के अंदर कुछ नए कानून प्रावधान जरूर लिवाई होने वाले हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है AICTE। AICTE का मतलब होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा अभी क्या किया गया है, एक कमेटी का गठन किया गया है। और ये कमेटी क्या करेगी, प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल को बनाएगी। साथ में आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि AICTE के द्वारा प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल की कमेटी का जो गठन किया गया है, इसके हेड कौन है। तो आपको ध्यान रखना है, इस कमेटी के हेड है MS अनंत। क्या नाम है, MS अनंत। और इस टाइम पर AICTE के चेयरपर्सन कौन है, ये हैं अनिल सहस्त्रबुद्धे। क्या नाम है, अनिल सहस्त्रबुद्धे। AICTE का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड एज एन एम्बेसडर फॉर द वर्ल्ड एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप डेनिया 2020। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप की नए एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। तो मैराथन चैंपियनशिप की नए एम्बेसडर बनी है कॉन्टेस्टीना दीता। क्या नाम है, कॉन्टेस्टीना दीता। कॉन्टेस्टीना दीता कहां से बिलोंग करती हैं, ये रोमानिया से बिलोंग करती हैं। और इतना ही नहीं, ऐसे ही इनको एम्बेसडर नहीं बना दिया गया है, साल 2008 के ओलंपिक चैंपियन हैं ये। तो ओलंपिक चैंपियन 2008 कॉन्स्टेंटीना दीता को अभी हाल ही में एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप। अगला क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व नेशनल फिलैटली डे ऑन विच डेट। अभी हाल ही में नेशनल फिलैटली डे हम लोगों ने किस दिन मनाया। फिलैटली डे हम लोग मनाते हैं हर साल 13 अक्टूबर को। ये फिलैटली डे क्यों मनाया जाता है, देखो फिलैटली डे मनाने का मेन मकसद ये होता है कि ऐसे लोगों को ट्रिब्यूट देना जो कि कहीं ना कहीं, ये जो पोस्टेड स्टैंप होती है ना, डाक टिकट आप जिनको बोलते हो आम भाषा में, ऐसी ये डाक टिकट। तो डाक टिकट में आप देखते हो कि कई बार कई सारे लोगों की इसमें स्मृति चिन्ह अंकित किए जाते हैं। जैसे कि कई बार आपने डाक टिकट देखी होगी, महात्मा गांधी उसमें अंकित रहते हैं, कई बार सुभाष चंद्र बोस होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे लोगों को ट्रिब्यूट दिया गया है। तो उन सारे लोगों को ट्रिब्यूट देने के लिए ये अपने आप में एक कंक्लूडिंग, पूरे अपने आप में आप बोल सकते हो कि कंक्लूडिंग डे है, कि एक ही बार में उस सब को कंक्लूड करके एक ही बार में उन सभी महापुरुषों को ट्रिब्यूट दे दिया गया। तो ये नेशनल फिलैटली डे उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री स्टेट्स MFP फेडरेशन लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव कॉल्ड टेक फॉर ट्राइबल। क्वेश्चन का मतलब यह है कि कौन सी राज्य सरकार है, और इस राज्य सरकार की ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जो जनजातियां हैं, उनके लिए टेक फॉर ट्राइबल्स नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। तो टेक फॉर ट्राइबल्स नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है कौन से राज्य के लिए, छत्तीसगढ़ की जनजातियों के लिए। यहां पर आपको बता देता हूं, आपसे क्या कह रहा है कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री और छत्तीसगढ़ की MFP फेडरेशन के द्वारा। तो यहां पर MFP का मतलब क्या है, MFP का मतलब होता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन। क्या बोलते हैं इसको, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और फेडरेशन। तो इसके द्वारा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ में जितनी भी जनजातियां हैं, उनके लिए टेक फॉर ट्राइबल नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इसका मेन मकसद ये होगा कि ट्राइबल कम्युनिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं, उन सभी में बिजनेस स्किल्स को बढ़ावा देना, और साथ में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को बढ़ावा देना।
तो आगे आने वाले टाइम पे ट्राइबल कम्युनिटीज से बिलोंग करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी भारत निर्माण में आगे सहयोग दें और अपने लिए भी कुछ बेहतर करें। तो टेक फॉर ट्राइबल इससे एसोसिएटेड है। एक क्वेश्चन यहां पर आपसे और बना सकता है कि टेक फॉर ट्राइबल नाम का इनिशिएटिव ये जो लॉन्च किया गया है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा, इसको सफल बनाने में कौन सा आईआईटी मदद करेगा? तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसके लिए आईआईटी कानपुर के साथ पैक्ट साइन किया है। आईआईटी कानपुर इसमें मदद करेगा। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है। यहाँ पर गवर्नर कौन है? गवर्नर है, ध्यान रखिएगा, अनसुईया उइके। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। गवर्नर है यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है। गवर्नर है यहाँ पर वीपी बदनौर। मणिपुर में बीरेन सिंह की सरकार है और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। अगला क्वेश्चन है विच कंपनी पार्टनर्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन टू प्रोवाइड ऑनलाइन कोर्स मॉड्यूल्स टू स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री। क्वेश्चन का मतलब यह है कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कौन सी कंपनी है जिसके साथ एआईसीटीई ने अभी हाल ही में हाथ मिलाया है और इस कंपनी की मदद से एआईसीटीई पूरे देश भर में बच्चों के लिए ऑनलाइन कोर्स मॉड्यूल लॉन्च करेंगे कि बच्चे घर में ही रहकर पढ़ाई कर सकें। तो एआईसीटीई इसमें मदद लेगा माइक्रोसॉफ्ट की। एआईसीटीई ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पैक्ट साइन किया है। आप एक तरीके से बोल सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट बच्चे घर से ही पढ़ाई कर सकें उनके लिए एक इंटरफेस बनाकर देगा एआईसीटीई से। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में करी गई थी और इसके सीईओ कौन है? सत्य नडेला। गूगल की स्थापना 1998 में करी गई। फेसबुक की स्थापना साल 2004 में करी गई। एप्पल की स्थापना 1976 में करी गई। गूगल के सीईओ है सुंदर पिचई। फेसबुक के हैं मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के कौन है? ये हैं टिम कुक। अगला क्वेश्चन है विच पेमेंट एग्रीगेटर हैज लॉन्च्ड इट्स हाई इंपैक्ट टीवी कैंपेन स्टारिंग 11 क्रिकेट स्टार। ये कौन सा पेमेंट एग्रीगेटर है जिसने पहली बार एक टीवी कैंपेन चलाया है या आप बोल सकते हो एक एडवर्टीजमेंट लॉन्च किया है जिसमें पहली बार किसी पेमेंट एग्रीगेटर ने 11 क्रिकेटर्स को शामिल किया। तो पूरे 11 क्रिकेटर्स की टीम बनाकर भारत का पहला ऐसा पेमेंट एग्रीगेटर बन गया है जिन्होंने टीवी कैंपेन लॉन्च किया है। इस कैंपेन की एक टैगलाइन है जो कि आपको बता देता हूं। इसको बोलते हैं हम हैं टीम भारत पे जो देश के हर दुकानदार के साथ हैं खड़े। मैंने क्या बोला? हम हैं टीम भारत पे जो देश के हर दुकानदार के साथ हैं खड़े। अगला क्वेश्चन है इंडिया सैट सैटेलाइट इज इन न्यूज। आपसे कह रहा है इंडिया सैट नाम की जो सैटेलाइट है ये न्यूज में चल रही है। इट इज डेवलप्ड बाई विच स्टेट्स स्टूडेंट। भारत के किस राज्य के स्टूडेंट्स के द्वारा इस सैटेलाइट को बनाया गया है? इस सैटेलाइट को बनाया गया है तमिलनाडु के 3 स्टूडेंट्स के द्वारा। इन स्टूडेंट्स का नाम क्या है? एक का नाम है वी अरुण, दूसरे हैं एम केशवन और तीसरे हैं एम अदनान। तो इन तीनों स्टूडेंट के द्वारा इंडिया सैट नाम की सैटेलाइट बनाई गई है। ये तीनों तमिलनाडु से ही बिलोंग करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, आपके सामने ये जो पिक्चर है यही है इंडिया सैट नाम की सैटेलाइट। इस सैटेलाइट की खास बात यही है कि ये एक नैनो सैटेलाइट है। इसको आप अपने हाथ में ले सकते हो। इसका वजन है 64 ग्राम और इसका साइज कितना है? 3 सेंटीमीटर मात्र। तो 3 सेंटीमीटर की नैनो सैटेलाइट ए अरुण, एम केशवन और एम अदनान के द्वारा लॉन्च करी गई है। इस सैटेलाइट को ट्रायल बेसिस पर नासा ने ले लिया है और नासा ही इसको लॉन्च करेगी कब? जून 2021 में। तो भारत ने एक बार फिर से अपना डंका बजवाया पूरे वर्ल्ड में और नासा भी अचंभित है इस तरीके की सैटेलाइट को देखकर। तमिलनाडु में ई के पलानी स्वामी की सरकार है। तमिलनाडु में गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। केरल में पिनाराय विजयन की सरकार है। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कर्नाटक में बी एस येदियुरप्पा की सरकार है। गवर्नर है वजूभाई वाला। और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है वी हैव ऑब्जर्व इंटरनेशनल ई वेस्ट डे ऑन विच डे। अंतरराष्ट्रीय ई वेस्ट दिवस हम लोगों ने किस दिन मनाया? ई वेस्ट दिवस 14 अक्टूबर को मनाया। मतलब परसों के दिन हम लोगों ने इसको मनाया। ई वेस्ट का तो मतलब समझते हो ना, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जब वो खराब हो जाते हैं देन इट इज नोन एज ई वेस्ट। जैसे कि लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया या आईपैड हो गया, ये सारी चीजें। एक चीज यहां पर आपको और बताऊं, दुनिया की सबसे बड़ी ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट कहां पर है? दुनिया का सबसे बड़ा ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट ये है दुबई में। दुबई में 200 प्लस एकड़्स में फैला हुआ है ये। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मिशन जिसका नाम है सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप।
सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप नाम का ये जो मिशन है, ये अभी हाल ही में कौन सी राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको नवीन पटनायक की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद ये है कि जितना भी अर्बन एरिया है, पूरे अर्बन एरिया में 100% हर घर के अंदर टैप वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। नवीन पटनायक की सरकार ने सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप नाम का ये जो मिशन लॉन्च किया है, इसके तहत इनका कहना है कि साल 2022 तक, वो भी मार्च 2022 तक, उड़ीसा भारत का पहला ऐसा राज्य होगा जिसने कंप्लीट अर्बन एरिया में 100% टैप सप्लाई प्रोवाइड कर दी होगी। तो देखने वाली बात यह होगी क्या ये वाकई में पूरा होता है मार्च 2022 तक या नहीं। यहाँ पर गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। हरियाणा में खट्टर सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर कौन? सत्यदेव नारायण आर्य। आसाम में सबनंदा सोनोवाल की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है जगदीश मुखी। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, गवर्नर है जगदीप धनखड़। Who has become the winner of chess.com 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप? आपसे कह रहा है chess.com 2020 के द्वारा अभी हाल ही में जूनियर स्पीड ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें पूरी दुनिया भर के कई सारे चेस प्लेयर्स ने यहाँ पर पार्ट लिया था। मतलब आप जिसमें ऑनलाइन चेस खेल सकते हो, ठीक है। तो इस ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप में दुनिया भर के सभी खिलाड़ियों में से विनर कौन रहे? ये रहे भारत के निहाल सरीन। क्या नाम है? निहाल सरीन। निहाल सरीन कहां से बिलोंग करते हैं? ये केरल से बिलोंग करते हैं और पूरी दुनिया में इनका दबदबा मच चुका है। मात्र 16 साल की इनकी उम्र है, सिर्फ 16 साल के हैं ये। तो निहाल सरेन पूरी दुनिया में अपना डंका पिटवा चुके हैं। chess.com 2020 के चैंपियन रहे। इन्होंने किसको हराया? इन्होंने हराया है एलेक्सी सराना को। एलेक्सी सराना। एलेक्सी सराना कहां से बिलोंग करते हैं? ये रशिया से बिलोंग करते हैं। तो रशिया के खिलाड़ी एलेक्सी को हराकर निहाल सरेन दुनिया में नंबर 1 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चेस चैंपियन बन गए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड फुल स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट? यूपीएससी की तैयारी करने वाले जितने भी एस्पिरेंट हैं, उन सभी को पूरी पूरी स्कॉलरशिप कौन सी राज्य सरकार प्रोवाइड करेगी? मतलब इनकी पूरी शिक्षा का वहन राज्य सरकार देगी। तो ये है मिजोरम में पू जोरमथंगा की सरकार। पू जोरमथंगा की सरकार ने एक स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोग्राम यूपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के लिए लॉन्च किया है। अगर आप मिजोरम से बिलोंग करते हैं तो आप इसका फायदा ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मिजोरम सरकार के द्वारा एक एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। उस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना होगा। अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करने में सफल होते हो तो दिल्ली आपको भेजा जाएगा मिजोरम सरकार के द्वारा, और दिल्ली में यूपीएससी के जो बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं भारत के, वहां पर आपको पढ़ाई करवाई जाएगी। आपके रहने का, खाने का, पढ़ाई का, सबका खर्चा राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। ऐसी स्कीम इससे पहले किसी भी राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च नहीं करी गई। यहाँ पर पू जोरमथंगा की सरकार है, गवर्नर है पी एस श्रीधरन पिल्लई। आंध्र प्रदेश में वाई एस जगनमोहन रेड्डी की सरकार है, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर आनंदीबेन पटेल। कर्नाटक में बी एस येदियुरप्पा की सरकार है और गवर्नर यहाँ पर कौन है? वजुभाई वाला। अगला क्वेश्चन है विच एयरपोर्ट हैज बीन अवॉर्डेड विद एसीआई अवार्ड? अभी हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल अवार्ड से किस एयरपोर्ट को भारत के सम्मानित किया गया है? यह है जीएमआर हैदराबाद एयरपोर्ट। जीएमआर हैदराबाद को इनकी उत्कृष्ट कार्य के लिए, या फिर आप बोल सकते हो इनकी बेहतरीन सर्विसेज के लिए सम्मानित किया गया है एशियाई काउंसिल इंटरनेशनल एयर अवार्ड से। जीएमआर को एक और प्राइज मिला हुआ है। इनको 2 अवार्ड बेसिकली मिले हुए हैं। एक तो एसीआई अवार्ड मिला हुआ है और दूसरा एएसक्यू अवार्ड मिला हुआ है। एसीआई का मतलब एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल अवार्ड और एएसक्यू का मतलब एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड। तो इनको बेहतर सर्विस देने के लिए, साथ में दूसरे लोगों के लिए जो पैसेंजर्स हैं उनको बेहतर एनवायरमेंट्स और एम्बियंस प्रोवाइड करने के लिए इनसे सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड हाउ मच अमाउंट टू डेवलपिंग कंट्रीज टू फाइनेंस कोविड वैक्सीन? आपसे कह रहा है वर्ल्ड बैंक ने कितना अमाउंट अभी हाल ही में कोरोना वायरस वैक्सीन को खरीदने के लिए और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एलोकेट किया है। हिंदी में अगर बोले तो आप ये बोल सकते हो वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितना पैसा जितने भी विकासशील देश हैं उनके लिए कोरोना वायरस वैक्सीन को खरीदने के लिए आवंटित किया गया है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा
डेवलपिंग कंट्रीज के लिए $12 बिलियन की धनराशि आवंटित करी गई है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड बैंक ने टोटल कितना एस्टिमेशन इसके लिए बनाया है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पूरी दुनिया में जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं सबको मिलाकर टोटल $160 बिलियन बांटेगा वर्ल्ड बैंक सबको। लेकिन $160 बिलियन में से ये पहला ट्रंक है, $12 बिलियन का रिलीज किया गया है अभी हाल ही में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मलपास। अगला क्वेश्चन है, विच पेमेंट एग्रीगेटर हैज लॉन्च्ड इंश्योरेंस प्लान्स फॉर कार एंड बाइक। ये कौन सा पेमेंट एग्रीगेटर है जिसने अभी हाल ही में कार और बाइक के इंश्योरेंस के लिए, मतलब बीमा के लिए एक इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? ये है फोन पे। फोन पे का आप इंश्योरेंस प्लान ले सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रहे फोन पे जो इंश्योरेंस प्लान कार और बाइक के लिए दे रहा है उसके लिए इन्होंने किसके साथ पैक्ट साइन किया है? इन्होंने बजाज आलियांज के साथ पैक्ट साइन किया है। तो कहने का मतलब अगर आप फोन पे से कार और बाइक इंश्योरेंस लेते हो तो आप बजाज आलियांज से इंश्योरेंस ले रहे हो एक तरीके से। फोन पे की बात करें तो इसकी स्थापना 2015 में करी गई थी। फोन पे का हेडक्वार्टर है बेंगलोर और फोन पे के सीईओ कौन है? ये हैं समीर निगम। क्या नाम है? समीर निगम। यहां पर आपको एक चीज और बताऊं, फोन पे के द्वारा ये जो इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया गया है, अगर आप बाइक का इंश्योरेंस लेते हो तो बाइक का सबसे सस्ता इंश्योरेंस ये 482 रुपए का आपको दे रहे हैं। और अगर आप कार का इंश्योरेंस लेते हो तो इनके पास कार का सबसे सस्ता इंश्योरेंस 2072 रुपए से शुरुआत है इसकी। और इनका एक और दावा है, इनका कहना है कि अगर आप फोन पे से इंश्योरेंस लेते हो तो मात्र 2 मिनट के अंदर आप इंश्योरेंस ले लोगे। मतलब सिर्फ क्लिक करना है और इंस्टेंट आपके अकाउंट से पैसा कटेगा और उधर आपकी ईमेल आईडी पर इंश्योरेंस आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो बस 2 मिनट के अंदर इनका दावा है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी इनसे खरीद सकते हो। उम्मीद करता हूं आज के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन को परचेज करने के लिए ये है मेरा डिस्काउंट कोड वरुण777। आप इसका यूज कर सकते हो। इसकी मदद से आपको 10% का डिस्काउंट अनअकैडमी में हर एक सब्सक्रिप्शन में मिलेगा, चाहे बैंक का सब्सक्रिप्शन, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, रेलवेज, एसएससी, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन के लिए इसका यूज कर सकते हो। वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को दबा के लाइक ठोको और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आज की बात यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।